सिवान के रेलवे स्टेशन पर एक पति पत्नी कहीं ट्रैवल करने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच कोई एक आदमी आया और उस आदमी ने पति को बिल्कुल करीब से गोली मारी और गोली मारने के बाद वो फरार हो गया। गोली लगते ही फ़ौरन पति की जान चली गई और ये सब पत्नी की आंखों के सामने हुआ और पति का कत्ल होते हुए देखकर पत्नी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अपने सेंसेस में नहीं रही, बुरी तरह रोने लगी और अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर वो उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में बैठकर लगातार रो रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश, हम बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी हैं जो थोड़े संवेदनाओं के मामले में कमज़ोर हैं। तो मैं कहूँगा असंवेदनशील लोग भी थे जो इस मुश्किल घड़ी में उस पत्नी की मदद करने, उसके पति को संभालने, डॉक्टर के पास ले जाने, इस तरह का कुछ करने के बजाय उसका वीडियो बना रहे थे। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने सिवान रेलवे स्टेशन पर जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किया था। और इस वीडियो में कुल मिलाकर एक पत्नी अपने पति की लाश के साथ ज़ारो कतार रो रही थी। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो देखते ही देखते बिल्कुल जंगल में आग की तरह ये वीडियो फैल गया। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ये वीडियो था और लोग इसको देखकर बहुत अफसोस कर रहे थे। लोग बिहार की कानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, लोग वीडियो बनाने वाले लोगों के खिलाफ़ भी बोल रहे थे। लोगों का कहना था कि लोगों को वीडियो बनाना छोड़कर इस लड़की की, इस महिला की मदद करनी चाहिए थी, उसके पति को फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए था। ठीक इसी तरह से लोग जो है वो बहुत तकलीफ़ में भी थे। उनको लग रहा था कि यार ये वीडियो कितना पेनफुल है, कितना दर्दनाक है। ये तो रही वीडियो की बात। जब ये घटना हुई, ये घटना 8 दिसंबर की है, पिछले साल 8 दिसंबर का दिन रविवार का दिन था और रविवार की दोपहर को ये घटना हुई थी। तो जो सिवान की पुलिस है और ख़ासकर रेलवे पुलिस, उसके तो हाथ पांव फूल गए क्योंकि उसको लगा कि रेलवे स्टेशन के अंदर कोई किसी की इस तरह से जान लेकर कैसे भाग सकता है। पुलिस ने फ़ौरन जो है, पुलिस को जैसे ही पता चला, सिवान की रेलवे पुलिस को, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर किया। पहले तो अस्पताल ही भिजवाया इस उम्मीद में कि शायद जान बची हो या कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन करिश्मा इतने आसानी से तो होता नहीं। और जिस शख्स को गोली मारी गई थी उसकी मृत्यु हो गई। मतलब उसको ब्रॉड डेड बताया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल में कहा कि नहीं, अब वो ज़िंदा नहीं है। फिर उसके बाद जो भी मौका वारदात से सबूत या सुराग या क्लू मिल सकते थे वो पुलिस ने वहाँ से रिकवर किया। ब्लड स्टेन हुआ और मोबाइल फ़ोन हुआ, ये सारी चीज़ें रिकवर की। और फिर ये जो आदमी मरा था, जिसकी हत्या हुई थी, उसकी पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की। तो सबसे पहले इनके आइडेंटिटी के बारे में बताऊं। जिस आदमी की हत्या हुई उसका नाम था मोहम्मद फैसल। और ये मोहम्मद फैसल जो है टायर का बिज़नेस करता था, टायर कारोबारी था और कोलकाता में सेटल्ड था। और इसका ससुराल सिवान में था, जहाँ ये अपनी बीवी को लेने के लिए आया था। और उसकी बीवी का नाम है अंजुम खातून। तो अंजुम खातून जो है वो सिवान से थी और मोहम्मद फैसल कोलकाता में सेटल्ड था, टायर का बिज़नेस करता था और ये अपनी बीवी को लेने के लिए आया था। और जब ये हत्या हुई तब फैसल और अंजुम रेलवे स्टेशन पर थे और ये दोनों कोलकाता के लिए निकलने वाले थे। तो इन्हें कोलकाता के लिए जाने वाली गाड़ी का सिवान रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार था। इसी बीच किसी ने फैसल को गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। इस मामले में ऐसे तो खुली जगह पर हत्या हुई, हो सकता है और भी लोगों ने ये सब कुछ देखा हो, लेकिन आम तौर पर इस तरह की घटनाओं में आपको पता है कि लोग बहुत बढ़ चढ़ कर सामने नहीं आते और पुलिस को भी नहीं बताते। लोगों को लगता है कि जितना झमेले से या मुसीबतों से दूर रहो उतना अच्छा है, लेकिन हमेशा ये सोच अच्छी नहीं होती। लेकिन पुलिस को एक चश्मदीद तो मिला ही था और ये चश्मदीद कोई और नहीं बल्कि खुद अंजुम खातून थी, जिसकी आंखों के सामने उसका पति का कत्ल हुआ था, उसके पति का। तो पुलिस ने अंजुम खातून को ही सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाया। जैसे ही वो थोड़ी सेटल्ड हुई और उसका रोना कम हुआ, पुलिस ने उससे पूछताछ की। अंजुम खातून जो है उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कातिल कौन है, किसने गोली मारी, क्योंकि मेरा ध्यान तो दूसरी तरफ था। पीछे से आकर कोई गोली मार कर गया। जब तक मैं मुड़कर उसको देखती मैंने ये नोटिस किया कि उसने अपने चेहरे पर जो है वो नकाब ओढ़ रखा है, नकाब बांध रखा है। तो ये बात अंजुम ने कही और ये कहने के साथ ही एक तरह से इस मामले की तफ्तीश को, जो अंजुम की तरफ से मदद मिलनी चाहिए थी, उस तफ्तीश को झटका लगा।
झटका इसलिए लगा कि पुलिस को उम्मीद थी कि भाई पत्नी है, पत्नी ने ज़रूर कुछ देखा होगा, कुछ हुलिया बताएगी, कुछ ये बताएगी कि कातिल कौन था या किस पर शक है। लेकिन उसकी पत्नी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया और ये कहने लगी कि मुझे तो नहीं पता कौन कत्ल करके चला गया, क्योंकि जब तक मैंने उसको देखा तब तक वो भाग भाग रहा था और उसके चेहरे पर नकाब नकाब भी था। तो जब पुलिस ने ये बात सुना तो पुलिस थोड़ी परेशान हुई और इसी कोशिश में पुलिस ने 3 चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस किया। एक तो जो मरने वाला शख्स था उसका और उसकी बीवी का मोबाइल फ़ोन, और इस मोबाइल फ़ोन की सीडीआर, जिसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड कहते हैं, सीडीआर। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी फुटेज, और साथ ही जो उस इलाके में मौजूद लोगों ने इस हत्या के फ़ौरन बाद जो वायरल वीडियोस बनाए थे वो वायरल वीडियो। तो ये 3 चीज़ों पर पुलिस का ध्यान केंद्रित था और पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में करना चाहती थी। पुलिस ने सबसे पहले अलग अलग टीमें बनाई गई और अलग अलग टीमों ने अलग अलग चीज़ों को एग्जामिन करना शुरू किया। पुलिस की जो टीम वायरल वीडियो को एग्जामिन कर रही थी, वो वायरल वीडियो जो बहुत ही दर्दनाक था, जिसको देखकर लोग दुखी हो रहे थे, उस वायरल वीडियो में पुलिस को इस कत्ल का पहला क्लू मिला। और वो क्लू कुछ यूँ था कि बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से वीडियोस बनाए थे और बहुत सारे वीडियो इस पूरे इंसिडेंट के वायरल हुए थे। उसमें से एक मोबाइल का वायरल वीडियो ऐसा था जिसमें फैसल के कत्ल के फ़ौरन बाद उसकी पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर या उसे संभालने की बात छोड़कर, इग्नोर कर, वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो बेतहाशा ढूंढ रही थी। पुलिस को ये बात बड़ी चौंकाई। पुलिस को लगा कि यार ये क्या मामला है, अगर किसी की आंखों के सामने उसके पति की हत्या हो जाए तो वो अपने पति को पहले देखेगी, उसे पहले संभालेगी या फिर पहले अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढेगी। तो उसको, हालांकि बाद में जो वीडियो शूट हुए थे उसमें ये जो लड़की है अंजुम खातून, ये बहुत रोती हुई नज़र आ रही थी। वो गुहार लगा रही थी कि कोई मेरी मदद करो, मेरे पति को कोई हॉस्पिटल लेकर चलो। तो ये रोने धोने का वीडियो तो बहुत था, लेकिन इन वीडियो से पहले जो एक इनिशियल वीडियो किसी ने शूट किया था, उस इनिशियल वीडियो में ये अंजुम खातून अपने मोबाइल फ़ोन को तलाशती हुई, ढूंढती हुई उसी सीन ऑफ क्राइम में ज़्यादा परेशान लग रही थी, बजाय अपने पति को अटेंड करने के। तो ये चीज़ जब पुलिस ने देखी तो पुलिस को झटका सा लगा। पुलिस को लगा ये मामला जो है मतलब कुछ ज़्यादा ही पेचीदा है, और पुलिस को ये भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसकी पत्नी का, अंजुम का, कहीं पत्नी तो इस मर्डर में शामिल नहीं है। पुलिस के कान इसी वायरल वीडियो से खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने जब अंजुम खातून की सीडीआर निकलवाई, यानी मोबाइल फ़ोन की डिटेल निकलवाई, तो पुलिस को एक और चौंकाने वाली चीज़ नज़र आई। पुलिस ने देखा कि अंजुम की सिवान में ही एक लड़के से हर रोज़ अनगिनत बार फ़ोन पर बातचीत होती है, और जिस रोज़ 8 दिसंबर रविवार के रोज़ उसके पति की हत्या हुई, उस दिन भी इस अनजान नंबर से अंजुम की 20 बार बात हुई थी, 20 टाइम्स। अब पुलिस ने इस आदमी के बारे में अंजुम से पूछा और पूछा कि क्या तुम किसी अज़हर नाम के लड़के को जानती हो जिससे तुम्हारी कोई बातचीत या मुलाकात है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ तुम्हारे कोई रिश्ते हों। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बातचीत करने के बाद और कत्ल वाले दिन भी 20 बार बात करने के बाद जब अंजुम से पुलिस ने यह सवाल पूछा तो अंजुम ने कहा कि नहीं, मैं किसी अज़हर को नहीं जानती हूँ और नहीं मेरी कभी किसी से कोई बातचीत हुई। अंजुम को इस बात का गुमान नहीं था या इस बात का अंदेशा नहीं था कि पुलिस जो है वो सीडीआर निकाल कर बैठी है और पुलिस के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि उसकी अज़हर से बातचीत होती है। तो अंजुम ने इस बात से इनकार कर दिया, और जब अंजुम ने इस बात से इनकार किया तो पुलिस को और कंफर्म हो गया कि इस मर्डर के मामले में ज़रूर अंजुम का हाथ होगा, जिसकी वजह से वो कुछ बातें छिपा रही है। अब पुलिस ने फ़ौरन अज़हर नाम के उस लड़के को इंटरसेप्ट किया, उसे पकड़ा और उसे पकड़कर थाने ले आई और थाने में अंजुम को भी लाया गया। फिर अंजुम को और अज़हर को आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ हुई और दोनों को एक दूसरे के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर दिखाए गए, तो दोनों के पास इस बात को कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था कि दोनों एक दूसरे को न सिर्फ बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये बात जब सामने आई तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि दोनों के बीच में अफेयर है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि ये मर्डर जो फैसल का हुआ, अंजुम के पति का जो मर्डर हुआ, वो इस अफेयर की वजह से ही हुई या किसी और वजह से। तो पुलिस ने अब अज़हर से पूछा कि अज़हर, उस दिन जब घटना हुई तुम कहाँ थे?
तो अज़हर ने भी गोलमोल जवाब दिया और उसने कहा कि मैं तो अपने घर में ही था, मुझे नहीं पता किसने मर्डर किया और क्यों किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर चोर बदमाश डाल डाल होते हैं तो पुलिस पात पात होती है। पुलिस के पास अज़हर का भी सीडीआर मौजूद था और उस सीडीआर के मुताबिक अज़हर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन इस मर्डर से तकरीबन 20 मिनट पहले लगातार सिवान रेलवे स्टेशन पर जो मोबाइल फ़ोन का टावर लगा हुआ है उसी टावर से शो हो रहा था, यानी दिख रहा था, कनेक्टेड था उसका मोबाइल फ़ोन। ये बात अपने आप में अज़हर की उस रोज़ सिवान रेलवे स्टेशन पर मौजूदगी साबित कर रही थी, जबकि अज़हर जो है इस बात से इनकार कर रहा था कि उसको रेलवे स्टेशन का नहीं पता और वो रेलवे स्टेशन नहीं आया था। और जब पुलिस ने अज़हर को कन्फ्रंट किया और ये कहा कि देखो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है वो शो कर रही है कि तुम सिवान रेलवे स्टेशन पर इस मर्डर के तकरीबन 20-25 मिनट पहले आ गए थे, तो अज़हर के पास इस बात को स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा कि हाँ, उस रोज़ मैं रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद था। अब पूरी कहानी तकरीबन साफ़ होने लगी। पुलिस ने अब सीधे सीधे अज़हर से ये पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने फैसल को गोली क्यों मारी और अंजुम का इस पूरे मामले में क्या रोल था। अज़हर ने जब वो चारों तरफ से घिर गया तो उसने कत्ल की बात कबूल कर ली और उसने कहा कि हाँ, ये वही है जिसने फैसल को गोली मारी थी। और उसका ये कहना था कि वो अंजुम को बहुत समय से, लंबे समय से चाहता है, प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद अंजुम की शादी उसके घर वालों ने फैसल से करा दी थी और कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन वो अपनी प्रेमिका अंजुम को भूल नहीं पा रहा था और अंजुम भी अज़हर को नहीं भूल पा रही थी। दोनों एक दूसरे के अफेयर में अब भी थे। जब शादी के बाद अंजुम अपने घर आई तो फिर से दोनों में मेल मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फ़ोन पर भी बातचीत लगातार चल ही रही थी। इस बार अज़हर ने हिम्मत दिखाई और अज़हर हिम्मत दिखाकर जो है 8 तारीख को जब अंजुम को लेकर उसका पति अज़हर कोलकाता जा रहा था तो अज़हर भी पीछे पीछे रेलवे स्टेशन पहुंचा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर के ऑफिस के ठीक सामने जो बेंच लगी है जिस पर फैसल और उसकी बीवी अंजुम बैठे हुए थे, उसी बेंच पर आकर अज़हर भी बैठा और वो बैठा ठीक फैसल के बगल में और तकरीबन 20 मिनट तक वो फैसल को इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश करता रहा अंजुम की मौजूदगी में कि वो अपनी बीवी अंजुम को छोड़ दे, अकेला कोलकाता चला जाए और वहाँ जाकर किसी से शादी कर ले। कई बार ऐसा भी हुआ जब ये दोनों बात कर रहे थे, इन दोनों ने अंजुम से कहा कि तुम थोड़ी दूर चले जाओ, हम दोनों को आपस में बात करने दो। परेशान पति क्या करता, फैसल भी लगातार जो है वो अज़हर से बात कर रहा था और वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी नई नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, उसकी बीवी खूबसूरत थी, उसे लगता था कि अगर छोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली अपने लाइफ में कुछ मिस करूंगा, वो छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर में जब रिजेक्शन हुआ इसकी तरफ से, फैसल की तरफ से, और फैसल ने दो टूक शब्दों में अज़हर को यह कह दिया कि वो अभी तो कम से कम अंजुम को नहीं छोड़ेगा, वो कोलकाता जाकर ये तय करेगा कि उसे क्या करना है, तो बहुत निराश होकर अज़हर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। और जब बाहर निकलने लगा उस दौरान उसने एक बार फिर से अंजुम के मोबाइल पर फ़ोन किया और दोनों के बीच में बातचीत हुई। अंजुम अपने पति से थोड़ा सा अलग हटकर अज़हर से बात कर रही थी और उसने अज़हर से पूछा कि ये बताओ तुम्हारी फैसल से क्या बात हुई, फैसल ने क्या कहा मुझे छोड़ने और तलाक देने के मसले पर। तो अज़हर ने ये कहा कि देखो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और फैसल जो है मुझे नहीं लगता तुम्हें छोड़ेगा, मेरे पास गन है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खुद को गोली मार लूँ, मैं अभी जाकर हो सकता है घर जाकर अपने आप को ख़त्म कर लूँ। तो अंजुम ने जो बात कही वो एक अजीब सी बात थी। अंजुम ने ये तो नहीं कहा कि तुम मेरे पति फैसल की हत्या कर दो, लेकिन अंजुम ने इशारों इशारों में अपने प्रेमी अज़हर को यह हिंट दिया कि तुम खुदकुशी मत करो। तुम क्यों खुदकुशी करोगे, तुम्हें मरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुम मर जाओगे तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। जब अंजुम ने ये बात कही तो अज़हर को एक हिंट मिल गया कि हाँ, अगर मरना ही है तो मैं क्यों मरूँ, फैसल क्यों ना मरे। तो अंजुम जो उसकी बीवी है फैसल की, उसने ये कहा कि तुम क्यों खुदकुशी करोगे, तुम खुदकुशी करोगे तो मैं कैसे जीऊँगी, इसीलिए तुम कतई खुदकुशी मत करो। उसने अपने प्रेमी को जब ये बात समझाई तो प्रेमी की एक तरह से आंखें खुल गई और उसको लगा कि हाँ, मैं क्यों खुदकुशी करूं, अगर मरना है तो फैसल मरे जो हम दोनों के बीच आ गया है। और वो फ़ौरन उल्टे पांव
रेलवे स्टेशन पर फिर से वापस लौटा, रेलवे स्टेशन के गेट के पास से, और आओ देखा ना ताओ, उसके पास जो देसी कट्टा था, जो गन था, उससे बिल्कुल करीब से उसने फैसल को गोली मारी और वहाँ से दौड़कर निकल गया। वहाँ से दौड़कर जैसे ही निकला, पूरे रेलवे स्टेशन में कोहराम मच गया, क्योंकि गोली की आवाज़, एक कातिल का दौड़कर भागना, लहूलुहान एक आदमी का पड़ा होना, उसकी बीवी का हज़ारों कतार रोना, अपने पति, जो मृतक पति है, उसका सिर अपनी गोद में रखकर मदद के लिए गुहार लगाना, अनगिनत लोगों का मौके पर मौजूद हो जाना, फ़ौरन वीडियो बनाना, ये सारा जो मंज़र था, ये सारा जो सीन था, वो बहुत ही दर्दनाक था। और पूरे सिवान शहर में जो है वो कोहराम मच गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने के बाद कैसे कैसे पुलिस ने सीडीआर निकलवाई, सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखा, वायरल वीडियो देखा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। वायरल वीडियो से ही पुलिस को पहला क्लू मिला, जिसमें उसकी बीवी, मृतक फैसल की बीवी अंजुम, वो अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी इंस्टेड ऑफ हर हस्बैंड। तो ये पहला क्लू मिला। उसके बाद सीडीआर हुआ और बाद में सीडीआर की बदौलत जब दोनों को आमने सामने बिठाकर क्रॉस इंटरोगेशन किया गया, तब दोनों ने जुर्म कबूल किया। और बाद में सब्सटेंशिएट करने के लिए, इस पूरी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस सामने आया, वो था रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज। उन फुटेज में भी फैसल की मौजूदगी नज़र आई और मर्डर के बाद फैसल जो है, माफ़ कीजिएगा, मर्डर के बाद अजहर भागते हुए भी दिखा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए पुलिस के हाथ लगी और फाइनली पुलिस ने एक दर्दनाक मर्डर के मामले को, जो 8 दिसंबर रविवार के दिन बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पर जिस मर्डर को अंजाम दिया गया था, उसे 48 घंटों के दौरान, यानी 2 दिनों के दरमियान, उस मामले को सिवान रेलवे पुलिस ने सुलझा लिया। और इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए जो सबसे पहला सुराग या पहला क्लू था, वो एक वायरल वीडियो था। वो वायरल वीडियो जिसमें एक पत्नी अपने पति की लाश अपनी गोद में रखकर ज़ारो कतार रो रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। और जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, तो अपने पति के मर्डर में इस पत्नी के प्रेमी के साथ साथ खुद वो पत्नी भी इन्वॉल्व नज़र आई, शामिल नज़र आई, जिसने इशारों ही इशारों में अपने प्रेमी को ये हिंट किया था कि वो उसके पति की हत्या कर दे। और साथ ही जब प्रेमी हत्या करके जा रहा था तो उसे बचाने की भरसक कोशिश की, झूठी कहानी बताई, नकाबपोश की, ये भी कहा कि उसे किसी से प्यार नहीं है, किसी अजहर को नहीं जानती है। लेकिन जब सारी चीज़ें सबूतों के सामने, सबूतों की रोशनी में सामने आई, तो फिर इस प्रेमिका को और प्रेमी को अपना जुर्म कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। हमारी ओर से